ये कहानी सिर्फ पढ़ाई की नहीं, बल्कि हर उस घर की है जहां बच्चे प्रेशर की वजह से सीखना छोड़ देते हैं। जानिए कैसे गलत तरीके बच्चों को पढ़ाई से दूर कर देते हैं और कैसे सिर्फ थोड़ी सी समझ, सब्र और मोहब्बत एक बच्चे की सोच और मुस्तकबिल दोनों बदल सकती है। सारिम किताब खोलकर बैठा था, मगर सफ़ा पलटने के बावजूद उसकी आंखें अल्फाज पर नहीं रुक रही थीं। आयशा खामोशी से उसे देख रही थी। आयशा ने आहिस्ता से कहा, तुम फिर बोर हो गए हो? पढ़ने को दिल ही नहीं करता, सब मुश्किल लगता है। अम्मी ने ये बात सुन ली। वो करीब आई, मगर कुछ कहने के बजाय सारिम के पास बैठ गईं। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर अम्मी ने कहा, चलो आज थोड़ी देर के लिए किताब बंद कर दो। क्या वाकई अम्मी? अम्मी मुस्कुरा दी। हाँ, दिमाग भी तो थक जाता है। जी अम्मी, सारिम भाई का दिमाग भी थक गया है। अब्बू ने ये मंजर देखा तो वो भी बैठ गए। अब्बू बोले, सारिम बताओ, सब मज़ामीन एक जैसे लगते हैं या कोई अच्छा भी लगता है? सारिम ने फौरन जवाब दिया, मुझे वो चीजें अच्छी लगती हैं जिनमें मैं कुछ कर सकता हूँ, सिर्फ याद नहीं करना पड़ता। अब्बू ने सर हिलाया। तो मसला पढ़ाई नहीं, तरीका है। अगले दिन अम्मी ने पढ़ने का वक्त बदल दिया। लंबा वक्त रखने के बजाय छोटे हिस्से बना दिए। थोड़ी पढ़ाई, थोड़ा वक्फा, फिर दोबारा। आयशा भी साथ बैठ जाती, कभी सवाल पूछती, कभी खुद जवाब ढूंढती। एक दिन सारिम ने खुद कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैंने वक्त पर काम खत्म कर लिया। अम्मी ने बस इतना कहा। शाबाश मेरा बेटा। थैंक यू अम्मी। न कोई लंबा लेक्चर, न ज्यादा तारीफ, मगर वो एक लफ्ज सारिम के लिए काफी था। कुछ दिन बाद स्कूल से आते हुए सारिम बोझिल था। आज क्लास में कुछ समझ नहीं आया। अब्बू ने फौरन डांटने के बजाय पूछा। क्या समझ नहीं आया? सारिम ने बताया। चलो हम इसे दूसरे तरीके से देखते हैं। कौन सा तरीका अब्बू? उन्होंने मिसाल दी, बात को आसान किया। सारिम की आंखों में पहली बार चमक आई। ओह, अब समझ आया। उसी दिन अब्बू ने एक बात तय कर दी, जब तक बच्चा सवाल कर रहा है वो सीख रहा है। आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल बदलने लगा। पढ़ाई सजा नहीं रही। चलो अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। मोबाइल पढ़ाई के वक्त एक तरफ रहने लगा और अम्मी अब्बू भी उस वक्त खुद फोन इस्तेमाल नहीं करते थे। एक शाम सारिम ने खुद मोबाइल रख दिया और कहा, पहले ये काम खत्म कर लेता हूँ। आयशा ने खुश होकर कहा, मैं भी। अम्मी ने दोनों को देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। कुछ दिन बाद सारिम के नंबर बेहतर आए। शाबाश सारिम, तुमने बहुत अच्छा किया है। मगर उससे ज्यादा कीमती चीज ये थी कि वो अब खुद कोशिश कर रहा था। जब कभी मुश्किल आती वो भागता नहीं था, बात करता था। एक रात अब्बू ने कहा, याद रखो, हर इंसान की रफ्तार अलग होती है। मुकाबला किसी और से नहीं, खुद से होता है। सारिम ने सर हिलाया। मैं आहिस्ता हूँ, मगर मैं रुक नहीं रहा। अम्मी की आंखें नम हो गईं। ये सब देखकर एक बात साफ हो गई थी, जब बच्चे पर बोझ नहीं डाला जाता, जब उसे समझा जाता है, जब उसकी बात सुनी जाती है, तो वो सीखने से नहीं भागता। वही बच्चा जो कल किताब से दूर था, आज खुद इल्म की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि मोहब्बत, सब्र और समझ वो ताकतें हैं जो किसी बच्चे को बदल सकती हैं और किसी घर को रोशन कर सकती हैं।